तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स एंड स्कॉटिश वॉरियर स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर से। तो कल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भाई इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एंड इस मैच से पहले आज स्मैकडाउन में हुई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इस मैच के लिए, जहां पे कुछ शर्तें रखी गई एंड वो शर्तें एक्सेप्ट भी की कोडी ने। एंड अब इस मैच में एक स्टिपुलेशन ऐड हो चुकी है, एक अनसेट स्टिपुलेशन है। ये क्या है? तो भाई फिलहाल मैच कुछ ऐसा बन चुका है कि कोडी अपनी टाइटल डेफिनेटली डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मैकिंटायर। लेकिन नॉर्मली टाइटल मैचेस में क्या होता है ना कि अगर कोई सुपरस्टार पिन होता है या फिर सबमिट करता है तभी जाके वो टाइटल लूज करता है। काउंटडाउन से या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से टाइटल नहीं हारता, वो मैच हार जाता है लेकिन टाइटल चैंपियन के पास ही रहती है। लेकिन इस वाले मैच में मैकिंटायर की शर्त ही यही है कि तू अगर काउंटडाउन से हारे या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए या फिर किसी भी तरीके से अगर हारता है तो टाइटल मेरे पास आएगी, यानी कि चैंपियंस एडवांटेज इस वाले मैच में नहीं है। अब तुमको नहीं लगता कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बोलने के लिए एंड ऐड करने के लिए जस्ट बिफोर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जहाँ पे चांसेस है कि कोडी एक्चुअली में टाइटल अपनी ड्रॉप कर सकते हैं। अब इससे बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। इसका मतलब कि क्या होगा ना, आप देखो अगर कोडी काउंटडाउन से मान लो हारते हैं तो हो सकता है कि मैकिंटायर बहुत ही ब्रूटली मार दे कोडी को, या फिर कोई और ही कोडी पर अटैक कर दे जिससे कि कोडी काउंटडाउन से हार जाए। तो कोडी इसमें कमजोर भी नहीं दिखेंगे एंड टाइटल भी मैकिंटायर के पास चली जाएगी। हो सकता है कोडी डिस्क्वालीफाई ही हो जाए, यानी कि हो सकता है भाई कि कोडी रोड्स के ऊपर अटैक हो जाए, कोई और अटैक कर दे, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो तो कोडी टाइटल रिटेन ना कर पाए। मतलब किसी भी तरीके से मैच एंड हो, अगर कोडी, कहने का मतलब है कि अगर कोडी ड्रू को पिन करेंगे या ड्रू सबमिट करेंगे कोडी के सामने तभी ड्रू हारेंगे, अदरवाइज हर तरीके से ड्रू मैकिंटायर ही चैंपियन बनेंगे एंड कोडी रोड्स कल चैंपियन बन के नहीं निकलेंगे शायद से। देख कैसा लगता है। तो फिलहाल ये कुछ है भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपने होने वाले मेन इवेंट, पॉसिबली मेन इवेंट होगा अपना, उसको लेके एक मैसिव स्टिपुलेशन। एंड आई थिंक अब ये वाला मैच और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। पहले चांसेस कोडी के ज़्यादा बेटर थे एंड अभी क्योंकि ये चीज़ें ऐड हो चुकी है तो इसका मतलब है कि कोडी को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद ऐसा दिखा सकते हैं कि कोडी कमजोर नहीं है लेकिन कोडी फिर भी हार गया बिकॉज ऑफ ये सारी शर्तें, ये सारी स्टिपुलेशंस। क्या सोचते हैं भाई आप लिख के बताना। इंटरेस्टिंग है डेफिनेटली। इस बार का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक मस्ट वॉच है एंड आप इसको देखोगे कहाँ पे? आप इसको देखोगे सोनी पे भाई, सोनी लिव पे, सोनी 10-1 10-3 पे आप देख सकते हो, टीवी पे आप देख सकते हो। बिल्कुल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट टीवी पे आने वाला है। मैंने भी टीवी हटा दिया था भाई अपना, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तक ही आने वाला है तो मैं भी कल टीवी पे ही देखूंगा। लेट्स सी भाई कि ये इवेंट कैसा होता है। होप्स हाई है, स्पेशली इस वाले मैच से डेफिनेटली हाई है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके। तो भाई जेकब फाटू पे अटैक हुआ बैक स्टेज। एक्चुअली जेकब फाटू को टूथ इंजरी हुई थी तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई सोचा कि इनको टाइम ऑफ देते हैं टीवी से। टाइम ऑफ कैसे दिया जाए? तो एक इंजरी एंगल प्ले करते हैं। तो अपेरेंटली स्टोरी के हिसाब से, केएफएफ के हिसाब से जेकब फाटू पे किसी ने अटैक किया है, लेकिन किसने किया है ये देखो अभी हमें पता नहीं है। क्या कोडी ने किया है? नाम कोडी का आया, नाम ड्रू मैकिंटायर का आया, नाम रैंडी ऑर्टन का आया, लेकिन कंफर्म अभी तक कोई भी नहीं है। आज कोडी का नाम थोड़ा ज्यादा आया बिकॉज निक एल्डिस ने साफ साफ कोडी से पूछ दिया कि कहीं तुमने तो अटैक नहीं किया है? तो कहते हैं कोडी कि नहीं, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ऑब्वियसली चोर ये नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी करी है, मर्डरर ये नहीं बोलेगा कि मैंने मर्डर किया, ऑब्वियसली वो डिनाई करेगा। हालांकि इस डिनाइल का मतलब ये नहीं है कि कोडी झूठ बोल रहे हैं, कोडी नहीं अटैक किया। लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते हैं कि आप कोडी पे शक करो, यानी कि कोडी को आप उस तरीके से देखो कि शायद कोडी भी कर सकता है। तो ये एक हिंट हो सकता है, अर्ली टीजर हो सकता है कोडी के हील टर्न के लिए। एंड डोंट फॉरगेट एक अपडेट भी अभी निकल के सामने आई थी एंड ये उसकी तरफ से थी, रेसलिंग मस्क की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। उसने एक जीआईएफ पोस्ट करी थी होमलैंडर की, उसके चेहरे पे वो होमलैंडर नहीं मतलब होमलैंडर की तरह दिख रहा था वो जीआईएफ में कैरेक्टर, एंड उसके चेहरे पे वही सेम मास्क था जो कि कोडी रोड्स के पास था रेसलमेनिया 40 एंड 41 में। सो डोंट यू थिंक भाई की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते हैं कि आप कोडी पे शक करें। ऐसा तभी होता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी सुपरस्टार को फ्रेम करना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं कि फैंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस पे। तो कोडी डेफिनेटली इवेंचुअली हील बनेगा एंड शायद इसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूं भाई ब्लीचर रिपोर्ट की। ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से भाई एक लिस्ट निकल के सामने आई है टॉप 20 डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स की, जो कि अपने 20s में है, यानी कि जो सुपरस्टार्स अपने 20s में है उनकी लिस्ट है ये कि आखिर टॉप 20 सुपरस्टार्स कौन है जो कि अपनी 20s में है। सेम चीज मैंने 3 बार बोली लेकिन मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि नंबर 1 पे है रिया रिप्ली एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू दोनों की लिस्ट है। रिया रिप्ली को इन्होंने नंबर 1 पे रखा है ब्लीचर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
रिया रिप्ली अपने 20s में सबसे बेटर हैं, यानी इन सबसे बेटर हैं अभी फिलहाल पूरी इंडस्ट्री में। रिया रिप्ली नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड आई एग्री रिया रिप्ली नंबर 1 पे नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 पे एक्चुअली डोमिनिक होने चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 पे है रिया रिप्ली, नंबर 2 पे है डोमिनिक मिस्टीरियो, नंबर 3 पे है काइल फ्लेचर, नंबर 4 पे है एमजेएफ, नंबर 5 पे है ब्रेकर, 6 पे है ओबा फेमी, 7 पे है जॉर्डन ग्रेस, 8 पे है रॉक्सन पेरेस, 9 पे है जैक पेरी यानी कि अपने यही हो गए भाई जंगल बॉय, 10 पे है टिफनी स्टैटन, 11 पे है हीजो डेल वाइकेंगो, 12 पे है जीवॉन एवंस, 13 पे है ब्लेक मनरो, 14 पे है डेनियल गार्सिया, 15 पे है व्हीलर यूटा, 16 पे है जेसी जेन, 17 पे है टैटम पैक्सली, 18 पे ऑस्टिन थ्योरी, 19 पे केविन नाइट एंड 20 पे हुक। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ब्रेकर थोड़े और ऊपर हो सकते थे, शायद ओबा फेमी भी। बाकी बात करें टिफनी की तो मुझे लगता है टिफनी काफ़ी नीचे आनी चाहिए, इनफैक्ट टिफनी को इस लिस्ट में होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक टिफनी ने कुछ बहुत किल कर दिया है अपने 20s में, लेकिन फिलहाल ब्लीचर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू एंड एडब्ल्यू अगर कंबाइन करके देखे ओवरऑल तो टॉप 20s में आप देखोगे तो ये सारे सुपरस्टार हैं भाई, टॉप 20 सुपरस्टार्स जो कि अपने 20s में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बाकी रॉक्सन पेरेस हो गई, जॉर्डन ग्रेस हो गई, जीवॉन एवंस हो गए, ऑस्टिन थ्योरी हो गई, इन लोगों से मैं अग्री करूंगा। हालांकि यहाँ पे ये बात ऐसा नहीं कर रहे हैं बुकिंग के हिसाब से नहीं, टैलेंट के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी है। अदरवाइज बुकिंग के हिसाब से तो ऑस्टिन थ्योरी का नाम यहाँ पे कहीं होता ही नहीं। लेकिन डोमिनिक के लिए बहुत अच्छी बात है भाई कि वो नंबर 1 पे है अगर आप देखो मेंस डिवीजन से तो। बाकी ऐसे ओवरऑल नंबर 1 पे है रिया रिप्ली। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, एंड ये है भाई मेरी प्रेडिक्शंस डब्ल्यूडब्ल्यू सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को लेके। 4 मैचेस भाई कंफर्म है अपने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। कल सुबह 5:30 में आपको देखने को मिलेगा सोनी लिव एंड सोनी 10-1 पे, आप इसको देखोगे टीवी पे। अब ऐसे में भाई मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताता हूँ। सबसे पहले जे उसो एंड सीएम पंक के मैच से भाई अपनी बातों को हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे टाइटल है ऑन द लाइन, वैकेटेड टाइटल है जो कि सथ के पास थी, सथ इंजर्ड हो गया, अटैक हो गया उन पे, तो अब वे टाइटल ऑन द लाइन है बिल्कुल वैकेट होके। कौन जीतेगा? आई थिंक यहाँ पे सीएम पंक जीतेंगे, वो चैंपियन बनेंगे। कल मैंने एक और बहुत ही अच्छा रीजन दिया इसका, एंड मेल्टजर ने बोला था, वो एक्चुअली बताया उन्होंने कि सीएम पंक रेसलमेनिया 42 के प्रोमो में है, डेफिनेटली उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है रेसलमेनिया 42 में, शायद वो चैंपियन होने वाले हैं वहाँ पे, तो ऐसे में वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में चैंपियन बन सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वैसे भी सीएम पंक बैटिंग ऑड्स में फेवरेट हैं। इसके बाद है अपना मैच भाई टिफनी स्टैटन एंड जेड कागिल का। हील है जेड कागिल यहाँ पे, टाइटल ऑन द लाइन है। आई डोंट थिंक यहाँ पे डाउट, एंड यहाँ पे सबकी प्रेडिक्शन आई थिंक सेम ही होगी कि यहाँ पे जेड कागिल को चैंपियनशिप मिलेगी, वो बनेंगी यहाँ पे न्यू चैंपियन, क्योंकि टिफनी की रेन अब लंबी हो गई, इनफ लंबी हो गई, 300 दिन की हो गई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बोरिंग हो गई काफी, अब मजा नहीं आता वो देखने में कुछ, तो ऐसे में आप टाइटल अब आराम से चेंज कर सकते हो। एंड जेड कागिल वैसे भी कैरेक्टर बदल के आई है, हील बन के आई है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उनको और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आप उनको चैंपियन बना सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन है जेड कागिल के लिए। देन अपना ट्रिपल थ्रेट मैच जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो डिफेंड करने वाले अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट रूसेव एंड पेंटा। आई थिंक एक बैंगर मैच होगा, बहुत अच्छा मैच हो सकता है, शायद मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है, यानी तो कंटेंडर तो डेफिनेटली होगा। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे, क्योंकि डोमिनिक को अपनी टाइटल अपेरेंटली डिफेंड करनी है अगेंस्ट जॉन सीना एट सर्वाइवर सीरीज अपने होम टाउन में, तो इसलिए यहाँ पे उनका रिटेन करना नेसेसरी है, एंड आई थिंक वो यहाँ पे रिटेन करेंगे भी। एंड देन है अपना भाई आखिरी मैच जो कि शायद शो का मेन इवेंट होने वाला है, जहाँ पे कोडी रोड्स डिफेंड करने वाले हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। मैच में अपनी स्टिपुलेशन है कि किसी भी तरीके से कोडी हार सकते हैं, चाहे वो काउंटडाउन हो, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन हो, चाहे पिन सबमिट, कुछ भी हो। कोडी को अगर हराना है मैकिंटायर को, तो सिर्फ उनको मैकिंटायर को पिन करना होगा, या नहीं तो सबमिट कराना होगा, अदरवाइज मैकिंटायर जीत जाएंगे। तो ऐसे में भाई कौन जीतेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी टफ है प्रेडिक्ट करना, बट आई गो विथ ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक इट्स टाइम, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप इन्वॉल्वमेंट डाल सकते हो, ऑर्टन वगैरह की, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, एंड स्पेशली आपने अब ये वाला एंगल डाल दिया, स्टिपुलेशन वाला एंगल, तो अब मैकिंटायर को जीतना चाहिए। इसके बाद भी आप नहीं जीता रहे हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। फिलहाल मुझे लगता है मैकिंटायर जीतेंगे, एंड कल मैकिंटायर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।